विमान हादसे में मृत भारतीय युवकों के शव एम्बुलेंस से भारत रवाना। काठमांडू से भारत आसाराम हॉस्पिटल की प्राइवेट लिमिटेड एम्बुलेंस से आ रहा है हवाई जहाज दुर्घटना में मृतकों का शव। कल यानी मंगलवार को चारों युवकों के शव कासमाबाद बरेसर थाना क्षेत्र के मृतकों के घर पहुंचेगा। खबर विस्तार से। भारत के पड़ोसी मुल्क नेपाल में यति एयरलाइंस के विमान दुर्घटना में पिछले दिनों भारत के 4 युवकों की मौत हो गई थी। भारत के गाजीपुर जनपद के 4 युवकों का शव लेकर परिजन नेपाल से काठमांडू में शवों की पहचान करने के बाद परिजनों को उनके शव मिल चुके हैं। मृतक युवकों का शव सड़क मार्ग से एम्बुलेंस से भारत लाया जा रहा है। आपको बता दें कि नेपाल के पहाड़ी इलाके हैं और वहां की वीडियो फोटो को परिजनों ने शेयर किया है। नेपाल के नंबर की एम्बुलेंस गाड़ी आशा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड की एम्बुलेंस दिखाई दे रही है, जो इन्हीं एम्बुलेंसों के जरिए भारत मृतकों के शव लाए जा रहे हैं। वहीं गाजीपुर की जिलाधिकारी आरका अखौरी ने दी जानकारी। सुने उन्होंने क्या कहा। भी मैंने अभी एमएससी में बात की थी और लेटेस्ट अपडेट ये है कि चारों बॉडीज़ आइडेंटिफाई हो गई हैं और 1:30 बजे मेरी बात हुई थी कि आधे 1 घंटे में वो लोग वहाँ से रवाना होने वाले थे। तो मुझे लगता है कि अगर अभी रवाना हो गए होंगे तो कल तक यहाँ पर सभी परिवारजन बॉडीज़ के साथ यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या इंतजाम है जिला प्रशासन की तरफ से? हम लोग पूरे इंतज़ाम रखेंगे, उनका सम्मानपूर्वक क्रियाक्रम कराया जाएगा और साथ ही जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके परिवारजनों को 5-5 लाख की धनराशि स्वीकृत की है, वो भी हम परिवारजनों को उपलब्ध कराएंगे। हवाई जहाज़ दुर्घटना के बाद जिस तरह से भारत सरकार और प्रशासन के लोगों ने मृतकों के परिजनों के साथ अपनी संवेदना प्रकट करते हुए सारी सुविधाओं को मुहैया कराने के लिए शासन को भी लिखा और इधर परिजन भी परेशान थे। उन्हें देर होने पे घबराहट हो रही थी, लेकिन आज वहीं सोमवार को परिजन घबराहट में के कारण मृतकों के शव को लेकर चिंतित थे और इसको लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर उन्होंने ज्ञापन दिया। उनके साथ कांग्रेस पार्टी के अन्य लोग भी थे। उन्होंने सरकार से मृतकों के परिजनों को 50-50 लाख रुपया और एक नौकरी की भी मांग की। आइए सुनाते हैं परिजनों की कहानी, उनकी जुबानी और उसके बाद कांग्रेस के नेताओं की। अपना नाम बता दें। रमाशंकर शर्मा, हमारा भतीजा विशाल शर्मा के बड़े पिताजी। आज यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय पर अपने वो भतीजे की लाश के लिए कि जल्द से जल्द लाश मिले मुझे, मैं उसका दाह संस्कार करूं। अभी तक क्या और सूचना मिल रही है आपको? सूचना अभी कंफर्म कोई सूचना नहीं। अब सूचना आई है लेकिन अब हमारे तक तो नहीं आई, हम नहीं जानते। बताया जा रहा है कि वहाँ भी धरने पे परिजन बैठे। जी परिजन बैठे, पर वहाँ पे वो बैठे जो विशाल शर्मा मर गया उसी का भाई छोटा बैठा है वहाँ पर। राजन मौर्य, अलावलपुर, अपना तहसील कासमाबाद। आज गाजीपुर या जिलाधिकारी के यहाँ हम डीएम ऑफिस इसलिए आए हैं कि हमारे भाइयों का पार्थिव शरीर जल्द से जल्द लाने का सरकार मदद करे, मुहैया कराए। 10 दिन हो गए, लोग परेशान है, क्षेत्र के लोग परेशान है, गांव भाई सब लोग यहाँ पे आके परेशान है कि कम से कम पार्थिव शरीर तो आए, कम से कम दाह संस्कार करे, जो भी आगे कार्यक्रम करे लोग। अब जब पार्थिव शरीर नहीं मिलेगा तो लोग बैठे वहाँ पे भी धरना पे, काठमांडू में भी जो हमारे भाई गए हैं वो भी लोग लोकल मीडिया के सहारे वो भी धरना पे बैठे हैं। तो थोड़ा वहाँ की मीडिया जगी है, प्रशासन जगह है, तो कुछ 3 बॉडी कल के आइडेंटिफाई किए हैं लोग, 1 बॉडी का भी आइडेंटिफाई नहीं किए थे। इससे पहले वो लोग बोल रखे थे, जो मेन डॉक्टर था वो बोल रखा था कि 3 बॉडी आपको जो 4 बचेगी वही मिलेगी। वहाँ की वीडियो में आया है कि 4 बॉडी जो बचेगी वही मिलेगी। यहाँ सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हमारी जो पार्थिव शरीर है हमारे भाई की, उसे जल्द से जल्द वापस किया जाए। था जो कमाता था वो घर वही चलाता था, हम थोड़ी इधर उधर मजदूरी कर लेते थे और सरकार से ही हमको ये है कि सरकार 50 लाख मुआवजा दे दे और एक सरकारी नौकरी। यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय पे आप लोग
देखिए हम लोग जिलाधिकारी महोदय के आज मिलने के लिए, ये जो पीड़ित परिवार है जो नेपाल में जो प्लेन क्रैश में जो दुर्घटना हुई है उसमें अनिल, राजभर, अभिषेक, सोनू और विशाल की जिनकी मृत्यु हुई है उनकी पार्थिव शरीर जल्द से जल्द आए। और हम सरकार से मांग करते हैं, महामहिम जिलाधिकारी गाजीपुर के द्वारा हम कांग्रेस के लोग मांग करते हैं कि इनके परिवार को जो है, इस पीड़ित परिवार को जो मरे हैं लोग वही इस परिवार का सहारा थे और वही परिवार को चलाते थे। अब बहुत गरीब परिवार है और जो सहारा था वो सहारा टूट गया। इसलिए इस सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि इस पीड़ित परिवार में एक लोगों को सरकारी नौकरी दिया जाए और 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। यह कांग्रेस पार्टी मांग करती है। वहीं जिलाधिकारी कार्यालय पर ज्ञापन देने पहुंचे कांग्रेस के लीडर और परिजनों को जिलाधिकारी ने कहा कि जो भी उनकी मांग होगी उसे शासन में भेजा जाएगा। इस समय भी सब आ रहे हैं, उनकी देखरेख करना और सारी व्यवस्था कराना प्रशासन का कर्तव्य है और हम उनकी संवेदनाओं को समझ रहे हैं। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। हम लोग पूरे इंतज़ाम रखेंगे, उनका सम्मानपूर्वक क्रियाक्रम कराया जाएगा और साथ ही जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके परिवारजनों को 5-5 लाख की धनराशि स्वीकृत की है वो भी हम परिवारजनों को उपलब्ध कराएंगे। आज जो है कांग्रेस पार्टी का पत्रक दिया है वहाँ पे, उनकी मांग जो है वो 50 लाख रुपए एक नौकरी की है, तो उसमें उन्होंने सरकार को संबोधित ज्ञापन दिया, तो उसमें जो है वो परिजन भी आए थे, तो उसमें क्या एक्शन लिया जा सकता है प्रशासन की तरफ से? देखिए, ये नीतिगत मामला है तो हमारे संवेदना परिवार के साथ है और जो भी उनकी डिमांड्स हैं उसको हम हायर अथॉरिटीज़ के पास रखेंगे, शासन भेजेंगे और इसके ऊपर बात होगी। अभी तक मुख्यमंत्री जी ने बहुत संज्ञान लेते हुए इसका 5 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं और साथ ही बॉडी लाने का पूरा खर्चा भी राज्य सरकार वहन करेगी। आगे जो भी डिमांड होगा उसके ऊपर विचार करके शासन से जी, और बॉडी लाने का भी जो व्यय होगा वो अब जैसे मैंने बताया आपको कि वो लोग चलने वाले थे, अभी आधे घंटे पहले का ये न्यूज़ थी, तो अब रवाना हो गए होंगे, तो 12 से 14 घंटे में यहाँ आने की उम्मीद है। कैसे हुई? काफ़ी बॉडीज़ जल गई थी, तो उनके बिलोंगिंग्स के आधार पर, जैसे उनके आभूषण हैं या जूते या कपड़े, इसके आधार पे जी परिजन। टीम न्यूज़ टुडे 24 बने रहे ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।